आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज है 18 जून और 18 जून का हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3। 2 नंबर, कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो आवत हो जाएगा। 3 नंबर, रहीमन पुतरी श्याम मनहु जलज मधुकर जैसे प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। सूरत नज़र आने का अर्थ है यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। 5 नंबर, पत्र या प्रश्नावली के उत्तर की अपेक्षा करने वाला को क्या बोलते हैं? तो उत्तरापेक्षी। उसके बाद आकलन शब्द का विलोम है विकलन। 7 का बी हो जाएगा बहुव्रीहि। 8 का बी हो जाएगा कपीस। 9 नंबर, पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। चलिए 10 नंबर देखते हैं। मई 2025 में किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। उसके बाद 11, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मिथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कैसो डेनमार्क में। 12 नंबर, मई 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत बोध केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। 13 नंबर, मई 2025 में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? LR श्रीहरि। उसके बाद 14, बौद्ध उत्सव वसाक पोया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नुआरा एलिया श्रीलंका में। 15 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार को। 16 नंबर, हाल ही में देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया? मुक्त शहर पूछ रहा है, तो ये इंदौर भिखारी से मुक्त हो गया है। हाल ही में किस देश ने शरिया कानून के अनुरूप न होने की चिंता जताते हुए शतरंज पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया? तो अफगानिस्तान। 18 नंबर, हाल ही में महिला त्रिकोणीय श्रृंखला ट्रॉफी किसने जीती है? तो भारत ने। 19 सिनोनिम है, एक्सटेसी का सिनोनिम पूछ रहा है। उसके बाद 19 का ए हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। ये एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। हिस्ट्री वॉइस टॉप बाई हर। 22 का बी हो जाएगा। 23 का ए हो जाएगा। 24, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 में कब मनाया गया? 12 मई को। 25 नंबर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 में कब मनाया गया? तो 11 मई को। इंटरनेट का बाजी बोने वाला पहला नेटवर्क? तो ARPANET हो जाएगा। ऑपरेशन कैक्टस भारत के सैन्य बलों द्वारा किस पड़ोसी देश में तख्ता पलट को नाकाम करने का ऑपरेशन था? तो ये मालदीव। 28 नंबर, भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो मार्गशीर्ष पौष। 29, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड। 30 नंबर, नृत्य और उनके राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो बी हो जाएगा यक्षगान कर्नाटक। 31 नंबर, भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उनके संबंधित नर्तक और नर्तकी के सही संयोजन का चयन करें। तो डी हो जाएगा एलम एंडिरा देवी मणिपुर। ब्रोमीन सामान्य में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ए हो जाएगा यह सामान्य तापमान पर एक द्रव है। 33 नंबर, दीपक की बाती में तेल के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो केशिका क्रिया। उसके बाद 34 नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश द्वारा अनुशंसित है? तो सी नंबर हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। 35 नंबर, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत 17% थी। निम्न में से किस पर्वतीय पर्यटन स्थल हिल स्टेशन पर सर्दियों में आने वाले पर्यटक इग्लू में रहने का अनुभव ले सकता है? तो मनाली। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र को किस प्रकार के वन आवृत करते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 38 नंबर, प्लाइस्टोसीन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्कापिंड गिरने के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी झील का निर्माण हुआ? लोनार झील। 39, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बांग्लादेश। 40 नंबर, निम्न में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया? तो वित्त आयोग। 41,
लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। 42 भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष शक्तियाँ हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 246। निम्न में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की रूप में जाना जाता है? तो ये डलहौजी। थोड़ा डलहौजी जो कार्यकाल में अपने किया है इसको ध्यान रखेंगे। डलहौजी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 44 नंबर, शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया? तो 1854 में। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कला की संस्कृति मिश्रण है? तो एलोरा हो जाएगा। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी की ईरानियों द्वारा डैश कहा जाता था? तो हिंदोस हो जाएगा। 46 का डी। 47 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1993 में। 48 राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। 49 नंबर देखेंगे आप लोग, बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो 49 का देखिए यहाँ आंसर बी होगा, न्यूयॉर्क होगा। 49 का सी गलती से ये टाइप हो गया है, लेकिन बी आप लोग ध्यान रखेंगे, न्यूयॉर्क। 50 नंबर, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। 51 नंबर, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है भारत का महान्यायवादी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो सब लोग को पता होगा 5 साल। 53 नंबर, 26 नवंबर जाना जाता है तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। 54 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। 55 नंबर, संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। 56 नंबर, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश वर्ष बाद, यानी 2 साल बाद। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? तो 57 का बी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जाता है इसको। 58 नंबर, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। उसके बाद 59, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। 60 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? तो 74वां संविधान संशोधन 1992। 61 नंबर, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। 62 नंबर, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? योजना आयोग पर। 63 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 64 नंबर, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को। 65 नंबर, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और सबसे लंबे समय पर कौन रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये तो पूछ दिया है कि सबसे कम समय के लिए, लेकिन ये भी तो पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे समय तक कौन थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे उसको, तो कमेंट में बताएंगे भी अपने से। अभी पिछले सेट में ये वाला क्वेश्चन आया भी था कि सबसे लंबे समय तक कौन थे। भारत के लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही मीरा कुमार। 66। 67 नंबर, देश का प्रथम नागरिक होता है? तो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद 68 नंबर, भारत में है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। 69 नंबर, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। 70, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। एक बात बताना चाहता हूं आप लोग को, 9 से 10 एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से बेसिक बैच चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि उस बेसिक बैच को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। जिनका भी बेसिक कमज़ोर है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है या फिर हाई लेवल का भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो उस बैच को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और सैटरडे को मैराथन तो आप लोग का चलेगा ही चलेगा, जो ज्योग्राफी का मैराथन चलता है वो चलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान जीएस वर्ल्ड के नाम से, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद हम उसी पर नोटिस डाल देते हैं कि कब क्लास चलेगा, कितने घंटे की चलेगी। आगे क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं?
तो देखिए ये तीनों रहे थे, लेकिन एच बहुगुणा नहीं रहे थे। जैसे देवीलाल हो गए, मोरारजी देसाई, LK आडवाणी, ये सब राष्ट्रपति थे, उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन एच बहुगुणा नहीं थे। आगे 72 नंबर, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है? तो जनता में। 74 नंबर, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? तो रूस में। 75 नंबर, देश की प्रथम महिला निर्वाचक आयुक्त थी? तो BS रामादेवी। आगे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो B नंबर, प्रतिभा पाटिल। 77 नंबर, 77 का C हो जाएगा, 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र पूछ रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 80 हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसके पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा लगा करके उसे हटाया जा सकता है। याद रखेंगे कि राष्ट्रपति को भी महाभियोग से ही हटाया जाता है। 80 नंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 81 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ऑप्शन D हो जाएगा। 82 नंबर, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन D हो जाएगा, समान कार्यों के लिए सभी पुरुष एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार। 83 नंबर, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है? राज्य में शासन है राज्य के राज्यपाल का। निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों को अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सभी का, यानी किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, कानून का उल्लंघन करना और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार की गारंटी देता है? तो खंड C आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, खंड C होगा, खंड D होगा इसका। 85 का ऑप्शन नंबर C कर लेंगे आप लोग, थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये गलती से टाइप हुआ है खंड C, लेकिन खंड D होगा, ऑप्शन C सही है। 85 का ऑप्शन C। 86 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? 1992 में। बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो नवंबर 2000 में। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी का राजभाषा घोषित किया गया? तो 343। 89 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो C हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना। 90, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में सही है? भाग 3। पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है? अब कहलाता है तो नीति आयोग कहलाता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षित सीट है 2। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो भागलपुर में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था। भारत का 12वां बड़ा राज्य बिहार है। वर्ष 2024 के, ये बिहार क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है। वर्ष 2024 के सर्वोच्च कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र को। 97, न्यूपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। 98, ईश्वर के निवास स्थान के नाम से जाना जाता है प्रयागराज को। अभी हाल ही में प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन हुआ था। 5 नदियों की भूमि पंजाब को बोला जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को बोला जाता है।